नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी यूपी का पहले माफिया या गैंगस्टर नहीं है जिनकी जेल में रहते हुए मौत हुई है। बागपत जेल में चाहे मुन्ना बजरंगी की हत्या हो या फिर जेल में ही बीमारी की वजह से मुनीर की मौत हो या फिर अंशु दीक्षित की मौत, मथुरा जेल में गैंगवार में मारा गया गैंगस्टर राजेश टोटा हो या फिर तिहाड़ जेल में रहने वाले के दौरान दम तोड़ने वाले बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन, ऐसे गैंगस्टर और अपराधियों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने जेल में रहने के दौरान दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन आज इन सब की बात नहीं, हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी की अपराध की हिस्ट्री के बारे में। उत्तर प्रदेश के मऊ का वह दंगा आज भी लोगों को जब भी इसे लोग याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। मऊ जिले में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के बाद मुख्तार अंसारी ने अपना वर्चस्व फैलाने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वह 2005 में हुए मऊ दंगे के बाद वह पूरे देश में सुर्खियों में आ गए थे। इसी मामले में मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच गया था। इसके बाद कभी बाहर नहीं निकल सका। केवल 2 बार ही पैरोल लेकर मुख्तार अंसारी बाहर आया था। 2005 में रामलीला मैदान में लाउड स्पीकर को तोड़कर फेंकने को लेकर बवाल हुआ। इसमें दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए थे। उस समय मुख्तार अंसारी भी शहर में मौजूद था। उसकी मौजूदगी में बड़े पैमाने पर हिंसा को फैलाया है। मुख्तार अंसारी को जैसे ही 2 वर्गों के आमने सामने आने की सूचना मिली, वह अपनी खुली जीप में शहर में निकल गया था। इसके बाद दंगा और भड़का और समुदाय के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार अंसारी को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद वह कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाया। मुख्तार ने जेल में ही अपने अपराध की दुनिया से अपने पूरे लिंक को कायम रखा और बेखौफ होकर अपराध लगातार करता रहा। हम आपको बताते हैं कि चुनावी हलफनामे में मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी का क्या ब्यौरा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के शपथ पत्र में मुख्तार अंसारी ने अपनी कुल संपत्ति 22 करोड़ रुपए बताई थी। इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए कृषि योग्य जमीन और लगभग 5 करोड़ रुपए की गैर कृषि योग्य जमीन और लगभग 12.5 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग और 1.5 करोड़ रुपए की आवासीय बिल्डिंग शामिल थी। मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले राजनीति जमीन जो उनकी शुरू हुई वो मऊ जिले से उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन बनाई थी। वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता कल्पनाथ राय के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और वह मैदान में कूदे थे। इस चुनाव में उसे बहुत कम वोटों से हार मिली थी। हालांकि उसे अपार समर्थन भी इसमें मिला हुआ था। इसके बाद उसने यहीं से अपनी जमीन को मजबूत करने का निर्णय ले लिया था। मऊ में जम गया था वो जबरदस्त तरीके से। वहां से 5 बार वह विधायक भी रहा था। आपको बताते हैं कि केवल मुख्तार अंसारी ही नहीं अपराध की दुनिया के बादशाह थे, उनका परिवार भी इसमें पूरी तरह से शामिल था। माफिया के परिवार के अपराधों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले मुख्तार अंसारी की ही बात करते हैं। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे और उस पर लगभग 60 केस दर्ज हैं। इसके अलावा आसफा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी आसफा अंसारी पर 11 केस दर्ज हैं। वे फरार चल रही हैं। उस पर लगभग 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अब्बास अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी है, उसके खिलाफ 8 केस दर्ज हैं। वह कासगंज जेल में बंद है। वहीं उमर अंसारी जो है वो उनका छोटा बेटा है जो जालसाजी के अवैध कब्जे के आरोप में अभी फिलहाल जमानत पर रिहा है।
इसके अलावा निकहत अंसारी एमएलए अब्बास अंसारी की पत्नी है। अब्बास को जेल से भगाने की साजिश का आरोप में उनको अभी जमानत पे वो रिहा हैं। इसके अलावा अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद हैं, उनके खिलाफ 6 केस दर्ज हैं। इसके अलावा शिब गुतुल्ला अंसारी मुख्तार अंसारी के सबसे छोटे भाई हैं और उन पर लगभग 3 केस दर्ज हैं। वह पूर्व विधायक भी रहे हुए हैं। तो इस तरह से अंसारी परिवार पूरा क्राइम में पूरी तरह से लीन है। और अब जो खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी फिलहाल हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनके परिवार ने कई तरह के दावे किए हैं। कहा जा रहा है कि उनको सॉफ्ट जहर दिया गया है अस्पताल में, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब ये जांच का विषय है। सरकार और पुलिस इस मामले पर प्रॉपर तरीके से जांच करवा रही है। सुरक्षा एजेंसियां वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे से बनाए हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।